हाय बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री के मैं सारे फार्मूले आज लिखवाऊंगा आपको। ये बीएससी में भी काम आ सकता है, मैथ्स में भी काम आएगा, जो आप सीबीएसई में अभी 11th में भी काम आएगा, आगे भी काम देगा। ये जितने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं आपको सारा आज कराऊंगा, इससे शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा। पहले हमें एक एक फार्मूला लिखवा रहा है कि जितने फार्मूले हैं वो सारे लिखवा रहा हूँ, ताकि एक वीडियो में आपके सारे फार्मूला मिल जाए। इसको अच्छे से तरीके से नोट करें। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये जो बेसिक तीन फार्मूले हैं, इसी से बहुत सारे फार्मूले निकलते हैं। अब एक चीज और, यहाँ दो चीजें ध्यान देंगे आप कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए होता है। ये आप लिख लेना, क्लियर है। सेक ए माइनस टेन ए फार्मूला होता है। ये चार फार्मूले हमने लिख दिए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए होता है। ये आप जानिएगा, क्लियर है। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। एक और आवश्यक सूचना, और फॉर्मूला लिखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगला जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसी से बहुत पहले साइन ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला पुट बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। अब देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। यहाँ पे अगर साइन 2a का फॉर्मूला बताना हो तो क्या होता है, तो b इक्वल टू ए इसी में पुट कर दीजिए। b इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, a पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो दो देखिए, दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो याद रखिएगा, इसी फार्मूले से हमारा क्या होता है। अब ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, जैसे मान लीजिए साइन 15 डिग्री हो तो 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस साइन 30 यूज 45 माइनस क्या कर सकते हैं 30 करेंगे तो क्या होगा, साइन 15 होती है। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो भी है उसके अनुसार हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपको इंटीग्रेशन में यूज होगा, 2 tan x, और वैसे भी यूज होता है, हर जगह यूज होगा, -1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाए। अब सपोज करो यहाँ सिर्फ साइन ए हो, तो आप जानते हैं कि यहाँ साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा सब जगह, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है। साइन ए हो तो यहाँ 2 है तो सिर्फ क्या ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan a/2, सॉरी यहाँ प्लस होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा। मतलब हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अनुसार यहाँ कर सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए, cos a प्लस बी का ऐसे ही साइन 3a का फॉर्मूला बनता है। साइन 3a का आप लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए वहाँ से, बट इसका डायरेक्ट मैं प्रूफ बता देता हूँ क्या आएगा। आप याद कर सकते हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए साइन 3a का है। तो यहाँ से आप कोई भी फार्मूला आप आसानी से, अगर मान लो साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आप जानते हैं 3 साइन ए माइनस साइन 3a
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 4। ये टोटल साइन का फॉर्मूला रहा। अब चलिए कॉस का दिखाते हैं आपको। अब देखिए कॉस ए प्लस बी क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू बी रख दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2a हो जाता है। तो ये देखिए a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। कॉस 2a का एक और फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए की जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखिए तो ये भी फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए की जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए होता है। और कॉस 2a का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी होता है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बेसिकली कॉस ए प्लस बी से ही सारे फॉर्मूले निकले हैं। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉस में अपोजिट साइन होता है, साइन में साइन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, साइन का पढ़ा हमने, कॉस का पढ़ा, अब हम बेसिकली टेन का पढ़ते हैं। देखिए टेन ए प्लस बी क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी होता है। अब b इक्वल टू ए रख दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन 2a हो जाएगा। तो टेन ए प्लस टेन ए कितना हो जाएगा, 2 टेन ए हो जाएगा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होगा। तो टेन 2a का फॉर्मूला ये हो गया, आप याद रख सकते हो, ये टेन 2a का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब टेन ए प्लस बी का हो गया, अब टेन ए माइनस बी का देखिए क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही कॉट ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी होता है, कॉट बी होता है। अब ये एक ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस प्लस होगा, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अगर दोनों साइन में हो तो ये होता है, ये ध्यान देना। अगर कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर बी पहले हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बाद में हो जाएगा। ये और करके आप समझ लीजिएगा, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जैसे ये क्वेश्चन का यूज कहाँ कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर पूछूं साइन साइन आप सपोज करिए, हम वैसे अगर प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, 90 हो गया साइन, सपोज करो ये 40, सॉरी अगर ये फॉर्मूले की यूज कहाँ करेंगे तो 45 प्लस 30 कितना होता है 75। साइन 15 की वैल्यू निकालना आती है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 हो गया, फिर साइन 45 माइनस 30 हो गया। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर
30। इसको सॉल्व कर लोगे तो बेसिकली ये फॉर्मूला आंसर हो जाएगा, मतलब इजीली तरीका जो मैंने बताया था। ठीक है, अगला फॉर्मूला चलते हैं। एक और फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसका देखिए जब दोनों कॉस होता है तो एक कॉस साइन दोनों आता है, याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सबको समझ में आया, ये क्लियर हुआ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे फॉर्मूले, अगर दोनों कॉस होगा तो यहाँ कॉस साइन दोनों आएगा, अगर दोनों साइन है तो क्या आएगा, कॉस आएगा। कुछ और फॉर्मूले जो आपको नहीं पता होगा वो भी लिखवाना है, ध्यान से देखिएगा, जो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। आगे देखिए, 1 माइनस कॉस ए अपन साइन ए हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan a/2 होता है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे 1 प्लस कॉस ए अपन साइन ए हो तो ये कितना होता है, कॉट a/2 होता है। चाहे 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan स्क्वायर a/2 होता है। तो ये सारे फार्मूले हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर a/2। फिर एक और जो फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान कितना होता है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये tan क्यूब थीटा का आप ध्यान देना। अब बेसिकली जो फॉर्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब वो फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, साइन ए प्लस साइन बी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। दोनों अगर साइन हो तो क्या आता है, एक साइन एक कॉस में आता है। अगर दोनों कॉस में हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो। याद करने का तरीका तो दोनों कॉस में आता है, कॉस ए प्लस b/2 अपान कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस b/2। आपने नोट कर, दोनों कॉस हो तो कॉस आएगा, और दोनों साइन हो तो क्या आएगा, साइन कॉस दोनों आएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर बीच में माइनस हो तो क्या आएगा, जैसे मान लो साइन ए माइनस साइन बी हो तो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस ए प्लस b/2 फिर साइन ए माइनस b/2 हो जाएगा। अब कॉस में भी यही चीज़ सेम, कॉस ए माइनस कॉस बी हो, अगर निगेटिव हो जाए तो जब निगेटिव होगा तो दोनों साइन आ जाता है माइनस के साथ, साइन ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2, ये हो जाएगा। ये आप ध्यान देना, आप क्लियर है। कुछ और लिखवा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले आपको एग्जामिनेशन में यूज करने के काम देगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि tan ए प्लस tan बी का फार्मूला जो होता है ये हमारा होता है साइन ए प्लस बी अपान कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। फिर tan ए माइनस tan बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी अपान कॉस ए इंटू कॉस
बी होता है। क्लियर है? अब देखिए इसी का फॉर्मूला कॉट ए प्लस कॉट बी रहे तो फॉर्मूला क्या आता है? तो भी फॉर्मूला यही होता है साइन ए प्लस बी, निम्नेटर सेम होगा टेन की तरह नीचे, लेकिन साइन ए साइन बी हो जाएगा। कॉट के केस में दोनों साइन ही होता है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी पूछा जाए तो जब ऐसे रहे तो दोनों कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। अगर दोनों कॉस रहे तो कितना होगा? 2 कॉस ए, कॉस बी रहे तो क्या आएगा? कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए दोनों साइन रहे तो कॉस आएगा, दोनों कॉस भी रहे तो कॉस वाला है, ये यहाँ माइनस और प्लस का ये चीज़ है। अगर मान लो साइन कॉस दोनों रहे तो हमारा साइन आता है, ये कितना हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फार्मूला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉस ए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो कॉस 2a, फिर यहाँ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो कॉस 2a का स्क्वायर a, ये डैश डैश कॉस 2 पर n माइनस 1 इंटू ए हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन 2 पे पर n a अपान कितना हो जाएगा? 2 पर n साइन a होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, जो आपको कई बार पूछा गया कंपटीशन में और आता ही आता है। फिर से बता देता हूँ, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का होल स्क्वायर ए डैश डैश ए कहाँ तक जाए? कॉस 2 पे पावर n माइनस n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ, उसके हिसाब से एंगल रखते जाओ, उसका आंसर आ जाएगा। बाकी और जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, ठीक है? ये कितना? साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इस पे सपोज करिए साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री, फिर साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट 1/4 साइन थीटा की जब 15 है 45 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/4 √2 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। तो ये फार्मूला है, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा है, तो इसका 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर है? अगला देखिए फॉर्मूला, सेम कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, फिर हमारा है कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, 1/4, ये कितना हो जाएगा? कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मूला है। ऐसे ही आप एक चीज और ध्यान दीजिए, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा? tan 60 प्लस थीटा, इसका होता है सिर्फ tan 3 थीटा होता है। इसमें आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में है? तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला। अगला चलते हैं फॉर्मूला, आप ध्यान दीजिएगा। ये लिखिए a cos x
प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू एम है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू एन है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है और एसएससी यूएसएससी के एग्जामिनेशन में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। क्लियर है, ये आप ध्यान देना। समझ में आ गया? अगला फॉर्मूला चलते हैं। अगला है साइन ए अपॉन साइन बी है इज इक्वल टू पी है, तो कॉस ए अपॉन कॉस बी है इज इक्वल टू क्यू है। तो अगर पूछा जाए कि टेन ए की वैल्यू कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस पी बाई क्यू रूट में क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर। ये ध्यान देना। अगर टेन बी का पूछा जाए तो क्या होता है प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के फॉर्मूले के डायरेक्ट आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला कराते हैं। अगला फॉर्मूला ये है कि आप साइन पावर 8x अपॉन ए क्यूब है प्लस कॉस पावर 8x अपॉन बी क्यूब है, इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए प्लस बी पे पावर 3 होगा। ये कैसे होगा? इसका फॉर्मूला होता है साइन पे पावर 4nx अपॉन ए टू पावर 2n-1 है प्लस कॉस पावर 4nx अपॉन बी पावर 2n-1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी टू पावर 2n-1 होता है, 2n-1 होता है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ रखिए 2 जब 4 -1 कितना हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूले में पुट करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ये आप डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यही पूछा जाए साइन अल्फा प्लस बीटा का इज इक्वल टू क्या होता है 2ab अपॉन ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? बाकी आगे फॉर्मूला में चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो रूल हम बता रहे हैं साइन रूल। साइन रूल क्या होता है ये एक चीज ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल है हमारा, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, बी के सामने की साइड स्मॉल बी है और ये सी है। तो तीनों एंगल फाइंड करना हो तो इन तीनों का रिलेशन होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। ये आप ट्रायंगल का अगर कोई दो साइड गिवन हो तो उसका एंगल अगर फाइंड करना हो तो आप कर सकते हैं। ये कैसे होगा कि बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? क्लियर है?
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप बेसिकली प्रूव कर सकते हो, हर तरह से आते हैं ये चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। क्लियर है? आगे चलें, कुछ और फॉर्मूला लिखवाते हैं जिसको आपको समझना है। बहुत सारे, ये साइन का फॉर्मूला है तो मैंने साइन का फॉर्मूला लिखा है, अब कुछ और फॉर्मूले होंगे उसके बारे में लिखेंगे। चलिए एक और साइन का फॉर्मूला लिखिए। अगर कोई ट्रायंगल है हमारा, ए है, बी है, यहाँ सी है, तो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, तो अगर पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो साइन का फॉर्मूला होता है, ऊपर माइनस है तो माइनस करेंगे, दोनों एंगल माइनस होगा, नीचे क्या होगा, दोनों एंगल प्लस होगा। तो ट्रायंगल में भी इस फॉर्मूले का बहुत सारे यूज होते हैं जो बेसिकली हमें पता नहीं है, लेकिन वो आप यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरी चीज। अब देखिए एक ट्रायंगल गिवन हो, सपोज करो फिर यही ट्रायंगल गिवन हो, ए है, बी है, सी है, सामने वाली साइड ए है, ये बी सॉरी ये सी है, ये सामने वाली साइड बी है। तो अगर आपको तीनों साइड गिवन है, ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सपोज करो ए फाइंड करना, तो कॉस ए इक्वल टू फार्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल की साइड गिवन है, एंगल फाइंड करना हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। अब सपोज करो हमें एंगल बी निकालना है, तो कॉस बी इक्वल टू होता है, ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac होता है। ऐसे ही कॉस सी एंगल अगर निकालना है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac होगा, सॉरी क्या होगा, 2bc होगा। तो ये चीज़, ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, जब आपको तीन साइड गिवन हो और तीनों की एंगल निकालना, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? गुड। अब चलिए आगे चलते हैं फॉर्मूला। अगर सपोज करो कोई ट्रायंगल है हमारा, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है। अगर सपोज करो दो एंगल दो साइड गिवन हो, तो तीसरी साइड निकालना कोई पैथागोरस रूल नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, तीसरी साइड फाइंड करना हो तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए हो। फिर बता दें, दो एंगल दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालना हो, या तो ए हो सकता है, या तो अगर बी फाइंड करना है तो क्या होगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी होगा, या तो अगर सी साइड फाइंड करना हो तो क्या होगा, ए कॉस बी होगा प्लस बी कॉस ए होगा। ये फॉर्मूला वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे दो साइड दो एंगल गिवन हो, तो हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? गुड। अब आगे चलते हैं एक और चीज। सपोज करो कोई ट्रायंगल हो जिसकी हाइट नहीं गिवन हो, सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, और एक एंगल सपोज करिए गिवन है, तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो हाफ बी सी साइन ए होगा। या तो ये यूज कर लीजिए, या तो क्या यूज करेंगे, हाफ सी ए साइन बी, एंगल बी गिवन हो तो कर सकते हैं, या तो एक और यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी। ये फॉर्मूला वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, कोई दो साइड गिवन है, एक ट्रायंगल के एंगल गिवन है, तो वहाँ पे एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला हम वहाँ एप्लीकेबल करेंगे।
ये ना कि आप कहीं भी एप्लीकेबल कर देना। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्लियर है? अब लास्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि सपोज करो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस 1 और अल्फा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तब यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल का इक्वेशन है। समझ में आया? ये आज जितना ट्रिग्नोमेट्री का हमने फॉर्मूला बताया ये आप सारे लर्न कर सकते हो। इससे बाहर कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला नहीं आएगा। समझ में आ गया? चाहे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का आप पढ़ोगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।